हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग मैडम क्यूरे पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे ग्रुप डी या किसी भी वनडे कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर त्रिभुज बनाया गया है, फिर इसके मध्य बिंदु को मिलाकर एक अन्य त्रिभुज बनाया गया है। इस प्रक्रिया को अनंत तक बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार सभी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फिगर ड्रा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह एक ट्रायंगल है, जो बोल रहा है पहले क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करते हैं। यह एक ट्रायंगल है। अब आगे बोल रहा है कि इस ट्रायंगल के मध्य बिंदु को मिलाकर मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। तो इसका मध्य बिंदु होगा ये इन दोनों को मिलाकर, तीनों को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया गया है। फिर बोल रहा है कि इस प्रक्रिया को अनंत तक बढ़ाया जाता है, यानी कि जो एक नया ट्रायंगल बना है इसके मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया ट्रायंगल बनाया गया है, फिर इनके मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया ट्रायंगल बनाया गया है। ऐसे ही इनफाइनाइट तक बनाते गया है। तो बोल रहा है कि इस प्रक्रिया में क्षेत्रफलों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका जो एरिया है वह ए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, माना बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए। अगर फ्रेंड्स ये बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ये ए है, तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं। और चूंकि भुजाओं को ही मिला के नया ट्रायंगल बनाया जा रहा है तो ऐड तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद से ये बोल रहा है कि इस वाले त्रिभुज का एरिया का अगर हम बात करें तो ये वाला एक हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया ट्रायंगल बनाया जाता है तो उस जो बना है जो ट्रायंगल बनता है वो ट्रायंगल क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। यानी कि इस प्रकार हम बात करें इस वाले ट्रायंगल और केवल इस वाले ट्रायंगल के बारे में, तो ये वाला ट्रायंगल होगा ना, ये वाला जो ट्रायंगल होगा बड़े वाले ट्रायंगल का क्या होगा, 1/4 होगा। किसका होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का। तो वही वाला रूल हम अप्लाई करने वाले हैं। ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अगर ए है तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा। उसके बाद अगर इस वाले ट्रायंगल की एरिया की बात करें तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जो ये वाला ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल का 1/4 है, तो क्या करेंगे 1/4। और जो ये वाला ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल का 1/4 है, तो क्या हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा। प्लस फिर क्योंकि चूंकि सभी तो सिमिलर ही होंगे ना, तो इस वाले ट्रायंगल की अगर एरिया बात करो तो ये भी तो ए होगा। और ये वाला जो ट्रायंगल है इसका 1/4 है, और ये वाला जो है इसका 1/4 है और इसका 1/4 है, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4। यानी कि हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि हमने इनफाइनाइट ट्रायंगल्स को बनाए ही हैं। फिर आगे क्या होगा, अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करने पे क्या होता है। ये हो जाएगा ए और प्लस ये हो जाएगा a/4 प्लस ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a/4 का क्यूब, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक वैल्यूज आएंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम a को कॉमन ही ले लेते हैं, तो a को अगर हम कॉमन लिए तो ये 1 + 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब, और क्या इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्वेश्चन को देखने से हमें ये फील हो रहा है कि ये जो हमारी एक सीक्वेंस वाली जो सीरीज़ है वह हमारी जीपी सीरीज़ बन रही है। और जीपी सीरीज़, और वो भी कहाँ तक बन रही है, इनफाइनाइट तक बन रही है। तो जीपी सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है इनफाइनाइट का, कि S इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है a/1 - r। और ये फार्मूला यूज़ कहाँ होता है, कि जब भी कोई सीरीज इनफाइनाइट तक जाए, ठीक है। और ये कंडीशन भी होती है कि r इज़ <1 होना चाहिए। ये कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है ये। उसके बाद से हमको पता है कि a क्या होता है, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद a होता है। तो प्रथम पद हमारा क्या है 1 है, a की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद से अब r कैसे निकालते हैं, r मतलब होता है सार्वधातुक। तो सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, अगर इसको हम, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, तो इसको हम t1 मान ले t2 मान ले, तो क्या होता है t2/t1 होता है, क्योंकि ये जीपी का सीरीज है। तो t2/t1, t2 की वैल्यू है 1/4 और t1 की वैल्यू है 1, यानी कि इस प्रकार हमारा सार्वधातुक क्या निकलेगा 1/4 निकलेगा। अब यहाँ पे हम S इनफाइनाइट में वैल्यूज रख देंगे। और S इनफाइनाइट बेसिकली है क्या, बेसिकली ये है कि जो ये हमारा जो ट्रायंगल बना हुआ है इसी का तो एरिया है, बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस डेल, डेल लिख देते हैं, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का ही तो एरिया है। तो इसको निकालेंगे और यहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू है 1, लिखेंगे 1/1 और आर की वैल्यू 1/4 यानी कि -1/4। इसको हम सॉल्व करने पे आगे पाएंगे क्या कि एस डेल इज इक्वल टू 1 और ये होगा 3/4। अब हमको पता है ये ऊपर जाता है, यानी कि यहाँ पे एस डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे हमारा कुछ छूट भी रहा है। यहाँ पे हमारा एक एरिया ए है, यानी कि ए भी तो इसके साथ ही में होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ भी ए मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा और ये क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। यानी कि हमारा रिजल्ट क्या निकला कि अगर ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका जो एरिया क्या होता है, मतलब जो ट्रायंगल का जो सम होता है, सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जो हमारा रियल जो एक्चुअल में जो हमारा ट्रायंगल है उसका 4/3 होता है। तो इस फार्मूले का ही यूज़, ये तो मैंने आपके साथ इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन हम लोग इसका अगर हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा ही हो जाएगा। और इस बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसी बेसिस पे है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार बने त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक और त्रिभुज बनाया जाता है और इस प्रक्रिया को अनंत तक किया जाता है। तो इस प्रकार बने सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग बताएं। तो सेम यही कंडीशन हम फॉलो करेंगे। हमारा रिजल्ट क्या है, एस डेल इज इक्वल टू 4/3 ए। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं। अब वही बोल रहा है कि इसके मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया ट्रायंगल बनाया जाता है, फिर इसको मिलाकर ट्रायंगल ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ाते चले जाते हैं। फिर ये बोल रहा है, यहाँ पे ये दिया है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 12-12 सेंटीमीटर्स की प्रत्येक भुजाएं हैं। तो हम लिख लेते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल की हम बारे में बात कर रहे हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल की जो साइड्स क्या है 12-12-12, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल ही होती हैं। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको इस बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया हमको चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग, तभी तो हम बता पाएंगे। यही हमको निकालना है, बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है। तो हम बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। बेसिकली यहाँ ए क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, तो एरिया क्या हो जाएगा √3/4 और ए की वैल्यू क्या दी है 12 × 12 हो जाएगा ए स्क्वायर। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा, यानी कि एरिया हमारा हो जाएगा 12 3 जा 36 √3 ये हमारा आया। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, जब बिगेस्ट ट्रायंगल का एरिया क्या है 36 √3 है। और हमको निकालना क्या है, हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग निकालना है, यानी कि हमको एस डेल निकालना है, सम ऑफ एस डेल निकालना है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला हम लोग यही तो हम लोग निकाले हैं कि एस डेल इज इक्वल टू होता है 4/3 इंटू एरिया ऑफ रियल ट्रायंगल या एरिया ऑफ बिगेस्ट ट्रायंगल। तो इसका हम यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। तो एस डेल इज इक्वल टू हम पढ़े हैं 4/3 एरिया ऑफ बिगेस्ट ट्रायंगल। बिगेस्ट ट्रायंगल का एरिया क्या है 36 √3 है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू रख देंगे 36 √3। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि एस डेल की जो वैल्यू आ रही है रियल में वो आ रही है 4 × 12 √3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48 √3। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 48 √3। तो फ्रेंड्स यही वे क्वेश्चन था। बेसिकली ये न्यू वर्जन का क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। थैंक यू।